और तू बता कैसी है, चाय कैसी बनी? हाँ अच्छी है, अब तू बनाए तो अच्छी ना बनी। और कब आ रही है बहू, कब शादी कर रही हो? मेरा तो बहुत मन है कि अपने दोनों बेटों की शादी अमीर घर में करूं, जिसमें मुझे भर भर के दहेज मिले। हाँ और नहीं तो क्या, आपके बेटे हैं भी तो हीरे जैसे। हाँ, उनके लिए दहेज लेना तो बनता ही है। ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। जा बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। माँ, मुझे शादी नहीं करना है। क्या तू शादी नहीं करेगा? ऐसे कुंवारा ही बैठा रहेगा क्या? बात वो नहीं है, मुझे करनी है, लेकिन मुझे खुद की पसंद से करनी है। हाँ तो कर लेना पसंद, तुझे कौन रोक रहा है, आएंगे तो देख लेना। माँ, मैं किसी और लड़की को चाहता हूँ। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? तू किसी और को चाहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं माँ, शादी मैं तो उसी से करूँगा, मैं किसी और से नहीं करूँगा। इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रेखा से। रोहित, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू एक गरीब घर की लड़की से शादी करना चाहता है, वहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी रेखा ही पसंद है। अरे बेवकूफ, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते लाऊंगी, इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते लाऊंगी कि उस भिखारन से ज्यादा सुंदर होंगी। नहीं माँ, मैं शादी तो उसी से करूँगा, चाहे कोई मंजूर हो या ना हो। दान दहेज के चक्कर में अपने प्यार की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। इस रोहित के बच्चे ने तो मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। मैंने क्या सोचा था कि मैं करोड़पति घर में शादी करूंगी इसकी, और ये क्या करके बैठ गया, जहाँ एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिली। मम्मी, कहाँ हो तुम? इधर आओ, देखो कौन आया है घर पर। तूने शादी भी कर ली बिना बताए, और शादी करके घर भी ले आया। रोहित, ये तूने अच्छा नहीं किया। और तू मेरे बेटे को जाल में फंसाकर शादी कर ली। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा इस घर में पहला दिन है। हट, मैं तुझे और आशीर्वाद दूंगी कभी नहीं। तूने मेरे बेटे को जाल में फंसाया है और उससे शादी भी कर ली। अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हारा इस घर में जीना हराम करती हूँ। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। देखती हूँ इस घर में कैसे ये चैन की सांस लेती है। क्या हुआ रेखा, तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि माँ और दीदी कितने गुस्से में हैं। हाँ, लेकिन उनका गुस्सा जायज है। हमने काम ही ऐसा किया, बिना बताए उनसे शादी की, तो वो तो गुस्सा करेंगी ही ना। लेकिन रोहित, तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन इन दोनों का दिल जीत लूंगी। आखिर मेरा परिवार ही तो है। अब मैं खूब मेहनत करूंगी और घर में सबका दिल जीत लूंगी। आज तो रसोई में कुछ मीठा बनाते हैं, चलो मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? चलो हटो यहाँ से, मुझे कॉफी बनाना है। दीदी, मैं बना दूँ आपके लिए कॉफी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं बनाने की, मैं बना लूंगी, हटो मेरे रास्ते से। अब क्या कर रही है खड़े खड़े, खाना कब बनेगा? एक बात अच्छे से समझ लेना, तुम इस घर की रानी नहीं हो, नौकरानी हो, क्योंकि तुम 1 रुपए लेके नहीं आई हो यहाँ दहेज में। तुझे जिंदगी भर हमारे काम करने होंगे। जल्दी से फटाफट खाना बना, दाल तड़का, पनीर की सब्जी, चावल रोटी। ऐसे ही रेखा घर के सारे काम करती है, बर्तन धुल ले, झाड़ू लगाए, पूरे घर में पोछा लगाए। ऐसे करते करते कुछ दिन तक बीत जाते हैं। जल्दी से पोछा लगा देती हूँ। कितना सारा पानी फैल गया, कहीं कोई गिर ना जाए। हे भगवान, मैं गिर गई। अरे सुनो, कोई है? अरे क्या हुआ माँ? अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं गिर गई हूँ, मुझे उठा। मम्मी, ये आप कैसे गिर गई? क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? क्या हुआ पूछ रही हो? तुम्हारी वजह से आज मम्मी गिर गई, अगर कुछ हो जाता तो?
सॉरी मम्मी, वो पानी फैल गया तो मैं पोछा लेने गई थी साफ करने के लिए। तुम्हारे एक सॉरी बोलने से मम्मी का ठीक नहीं हो गया। अगर कुछ हो जाता तो फिसल की। मैं तो सोच रहा हूँ कि कहाँ से मैं फंस गया तुमसे शादी करके, पछता रहा हूँ। माँ सही कहती थी, मुझे कोई अमीर घर में शादी करनी चाहिए थी। कहाँ मैं इस अनाथ को घर में ले आया। अब कर ही क्या सकते हैं भैया, अब तो हो गई शादी। इस मनहूस को तो मर जाना ही अच्छा है, कितनी जल्दी यहाँ से चली जाए और आपकी दूसरी शादी हो जाए अमीर घर में, वही बेटर होगा। अब रोना धोना बंद कर, मुझे काम पे लग जा। चलो माँ, मैं आपको बैठाल देता हूँ बेड में। रेखा सब सोच सोच कर बहुत रोती है और वो शांति से एक जगह बैठ जाती। तभी थोड़ी देर बाद बेल बजती है। कौन है? डोर ओपन है, अंदर आ जाओ। अरे सारा, तू कब आई विदेश से? पहले ये बता दीदी, आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपको ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं सारा, बस छोटी सी चोट है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, मुझे चाय नहीं पीनी। पहले आप बताओ कि आपकी चोट कैसे लगी, आप ये कैसे कपड़े पहनती हो, कैसा हुलिया बना के रखा है? सारा की जिद करने पर रेखा उसको सारी बात बताती अपने ससुराल की। क्या आपके साथ ये सब होता है? अब देखना आगे मैं कैसे आपके ससुराल वालों को नचाती हूँ। पर सारा, तुम क्या करोगी? आप बस देखती जाओ दीदी। और हाँ, कल से आप ये साड़ी मत पहनना, आप कपड़े पहनना शॉर्ट्स वाले। नहीं, वो मेरे घर पे अलाउ नहीं है यहाँ पर ससुराल में, मैं कैसे पहन सकती हूँ? आप कल से पहन सकती हो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ओह माय गॉड, तुमने भी भैया शादी कर ली? अब देखना माँ तुम्हें कैसे बताती है। मम्मी सुनो, जल्दी तो आओ, देखो। हे भगवान, अब तुमने भी शादी कर ली? हे भगवान, ये क्या दिन कपड़े पहनना शॉर्ट्स वाले। नहीं, वो मेरे घर पे अलाउ नहीं है यहाँ पर ससुराल में, मैं कैसे पहन सकती हूँ? आप कल से पहन सकती हो, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। ओह माय गॉड, तुमने भी भैया शादी कर ली? अब देखना माँ तुम्हें कैसे बताती है। मम्मी सुनो, जल्दी तो आओ, देखो। हे भगवान, अब तुमने भी शादी कर ली? हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो तुम मुझे? मोहन, तूने भी शादी कर ली? इसलिए मैंने भेजा था क्या तुझे दूर पढ़ने के लिए? लेकिन माँ, ये बहुत अच्छी लड़की है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, इसलिए हमको भागकर शादी करनी पड़ी। लेकिन आप ये लीजिए, 1 करोड़ रुपए, पूरे 1 करोड़ रुपए है दहेज का। क्या 1 करोड़? वो क्या है ना कि अपने ससुराल खाली हाथ नहीं आया जाता ना। और ये दहेज थोड़ा ना, ये मेरी तरफ से तोहफा है। अरे बेटा, तू बाहर क्यों खड़ी है? चल अंदर आ, अंदर। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। मम्मी, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, मेरे पास कपड़े नहीं है ना, और मैं रेखा दीदी को साथ में लेकर जा रही हूँ। शॉपिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मम्मी जी आप ऐसा करिएगा, आप और दीदी साथ में मिलकर खाना बना लीजिएगा, हम लोग आएंगे तो खाएंगे। क्या? मगर ये सब काम तो रेखा का है, हम कैसे कर सकते हैं बहुरिया? क्यों नहीं कर सकती? काम पर किसी का नाम लिखा है क्या मम्मी जी? और मैंने 1 करोड़ रुपए सिर्फ खाली बैठने के लिए नहीं दिए हैं। शाम तक सारा काम हो जाना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सारा रेखा को साथ बाजार लेकर चली गई।